आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। आज ऐसी दो महान आत्माएं हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना की उपाधि भारत रत्न से जिनको सुशोभित किया गया, और दूसरे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी भारत रत्न से सुशोभित किया गया। ऐसे महान दो व्यक्तियों का जन्मदिन है। इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें गर्व है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ये हमें अवसर दिया है। आज का दिन ये सुशासन के रूप में भी हम मनाते हैं कि सुशासन में जो लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, भाइयों, उससे पहले गांव के अंदर कच्ची गलियां होती थी। जैसे अब बरसात पड़ी है, अगर बरसात हो जाती थी घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार का भाइयों हमें समस्याओं से जूझना पड़ता था। परंतु अटल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहले कलम उठा करके एक निर्णय किया कि इस बजट का 60% पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। और देखते देखते इन वर्षों के अंदर गांव की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच ने किया है, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज मेरा ये गर्व है कि ऐसी इस वीर भूमि के ऊपर आने का मुझे अवसर मिला है। ये कोसली की भूमि, भाइयों, आप लोगों के बीच में आकर के मुझे खुशी हो रही है। जिस भूमि से देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसी सैनिकों की ये भूमि, ये कोसली की वीर भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये मौका मिला है कि आप सबका मैं धन्यवाद करने के लिए यहां आया हूं। यह पावन नगरी, ये पावन नगरी मुकेतपुरी जी के आशीर्वाद और संरक्षण में फल फूल रही है। मैं बाबा मुकेतश्वर पुरी जी को भी नमन करता हूं। और यहां आए हुए मेरे कोसली के सभी बुजुर्ग, मेरी माताएं इतनी संख्या में आई हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेजी से तेज गति देने के, यहां आगे बढ़ाने का काम इस रैली के माध्यम से वो होगा। मेरा मानना है कि ये विकास वह दीप है जो अंधकार को मिटा करके प्रगति की तरफ गति से ले जाने का काम करेगा। हर कदम पर विकास को आगे बढ़ाना और सशक्त समाज को समृद्ध राष्ट्र की पहचान बनाना, इसी सोच के साथ इस हलके के विकास के लिए हमने आज यहां पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। मुझे खुशी है कि आज हमने कोसली के विकास के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन
और शिलान्यास करने का मुझे मौका भी मिला है, जिसका लाभ इस कोसली के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हमने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 4 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 2 परियोजनाओं के शिलान्यास हुए हैं। इनमें से बोहका में 33 केवी सब स्टेशन और धवाना से मंडोला सड़क तथा बहुतवा शहीर में पीएचसी तथा लीलोद में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। और इसी प्रकार गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी तक और मुस्सेपुर से हल्लूखेड़ा संपर्क सड़क का शिलान्यास भी आज करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करने आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये जन सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए आपने जो 3 बार यहां से भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को आपने बाहर करने का काम किया है, मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान को खतरे में बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आपने ऐसे लोगों को जवाब देने का काम किया है जो आरक्षण को खत्म करने का लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। आपने चुनाव से पहले ही नौकरियों की जो बंदरबाट करने की बात कर रहे थे, भाइयों उनको करारा जवाब देने का काम आपने किया है। मुझे खुशी है कि आपने उन लोगों को जो 50 वोट लेने पर 1 नौकरी देने की बात करते थे, आपने उन लोगों को करारा जवाब देने का काम वो आप लोगों ने किया है। आपने क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और की राजनीति को जवाब देने का काम भी ये मेरी कोसली की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे 2 कार्यकालों के सुशासन की जो जीत दिलाई है, इसके लिए मैं कोसली की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि कोसली ने भाइयों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने सोचा है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, आपने दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के उस विजन को जीत दिलाने का काम ये कोसली की सरदारी ने किया है। आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये आपने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम किया है। मुझे खुशी है कि कोसली की सरदारी ने आपने बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने के अभियान को जिताने का काम ये हमारी कोसली की सरदारी ने किया है। इस जीत के लिए मैं एक बार फिर नतमस्तक होकर के आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास की गति को तेज किया है, इस तीसरे टर्म की सरकार
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के 3 गुना ज्यादा गति से विकास के कार्यों को कराने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है। आज की यह रैली कोसली हल्के के विकास को एक नई गति देगी, नई दिशा देगी। यह कोसली हल्के के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो कोसली के अंदर काम किए हैं, हमने जो इस विधानसभा में काम किए हैं। मैं जब चुनाव के अंदर हम सब थे, चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लोग ये यात्रा लेकर के निकले थे कि हिसाब दो यात्रा। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैंने कहा था आप भी 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। परंतु एक भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। और मैं आज जो हिसाब मांगते थे, आज कोसली की सरदारी में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 896 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस कोसली के अंदर किराए हैं। और अगर कांग्रेस का 10 साल का शासन देखे तो उन्होंने अपने 10 साल के शासन में मात्र 352 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। एक बड़ा अंतर भाइयों, उन लोगों के सरकार के अंदर भ्रष्टाचार गति से बढ़ता था, लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था और कहीं ना कहीं वो योजनाएं लीक हो जाती थी। लोग देखते रहते थे कि हमारे तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचेगा, परंतु नहीं पहुंचता था। मुझे खुशी है कि हमने पालावास में उप तहसील को बनाने का काम किया। हमने कोसली गुड़ियानी सड़क की मरम्मत पर 34 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च करने का काम हमने किया। कोसली से राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 30 करोड़ 51 लाख रुपए से लागत से हमने करवाने का काम किया। और लुलाहीर में 15 करोड़ रुपए की लागत से भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर के भवन का निर्माण भी हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। राजकीय महाविद्यालय कवाली के नए भवन का निर्माण 11 करोड़ रुपए की लागत से हमने करने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार विकास को एक नई गति देने का काम कर रही है। और मुझे आज खुशी है कि हम 3 गुना ज्यादा ताकत से, शक्ति से हम इस कोसली का विकास कराने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो ये कांग्रेस के लोग भाइयों किसान के हित की बात करते थे, भाइयों मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में भी पूरे देश में भी लंबे समय तक शासन में रहे हैं। आप देश के लोगों को ये बताने का काम करें कि हमारी सरकार ने किसान हित में ये काम किए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी 10 वर्ष की सरकार ने किसान हित में क्या क्या कदम उठाए हैं। हमने निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल, कोई भी फसल वो बोएगा उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारा किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाएगा, 72 घंटे में उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने अभी पिछले दिनों जब ये खरीफ की फसल, धान की फसल थी और इसमें बरसात कम हुई थी, बरसात कम होने के कारण हमारे किसान के खर्चे ज्यादा हुए थे। हमने ये निर्णय किया
कि उनके खर्चे कम हो, और उस खर्चे कम के कारण प्रति एकड़ 2000 रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 825 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों भाइयों हमने एक निर्णय और किया था। हमारे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना लगता था, अभियाना कर वो लगता था, उसका 133 करोड़ रुपया वो किसानों की तरफ दे था। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि इस 133 करोड़ रुपए को हम माफ करेंगे और अभियाने को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया अपनी कैबिनेट के अंदर, और फिर विधानसभा के अंदर हम ये बिल लेकर के आए, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से वो उसके ऊपर अपनी भाइयों फसल तो करते थे, परंतु वो जमीन उनके नाम नहीं थी। हमने विधानसभा में निर्णय लिया कि जो ये पट्टेदार किसान है, इनको कलेक्टर रेट लेकर के भाइयों जो 20 साल से ज्यादा उनके पास है वो जमीन उनके नाम कर दी जाए, और इसी प्रकार जो 20 वर्षों से काबिज पट्टेदार थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई ग्राम क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति ने पंचायती भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया है और 20 वर्षों से ज्यादा वो बैठा है, हमने विधानसभा में ये भी बिल लेकर के आए कि वो मकान, वो जगह कलेक्टर रेट के ऊपर उसके नाम कर दी जाएगी, उसको भी मालिकाना हक दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी थे, ऐसे युवाओं को हमने कैबिनेट के अंदर और फिर विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी कि कब निकाल दें, कब नहीं निकाल दें, परंतु हमने ये बिल ला करके उन लोगों को, युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है क्योंकि ये भूमि ये सैनिकों की वीर भूमि है, और कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि मोदी जी अग्निवीर लेकर के आए हैं, 4 साल के बाद क्या होगा। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के विपक्षी दल ये करते थे, परंतु हमने हरियाणा के अंदर अपनी कैबिनेट में पास किया और विधानसभा में भी हम इसको लेकर के गए। हमने ये निर्णय किया 4 साल के बाद अगर कोई अग्निवीर आता है, हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। हर नौकरी के अंदर हमने 10% का आरक्षण उसको रिजर्व किया है ताकि एक भी अग्निवीर फ्री ना रहे, और उसको हम हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम करेंगे। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई अग्निवीर आकर के अपना काम करना चाहता है, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की सहायता हरियाणा सरकार करने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर कई ऐसे निर्णय किए हैं जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। हमने पिछले दिनों ओबीसी के लिए भी ये निर्णय किया कि उसकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। और उसके साथ साथ हमने ओबीसी के लोगों के लिए, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो निकाय है, ऐसे सब में भी हमने आरक्षण दे करके उसमें भी सीटें रिजर्व करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि ओबीसी समाज को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो कोरोना का कालखंड आया था, उस कालखंड के अंदर
सभी बच्चे घरों पर थे, परंतु वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हमने ये निर्णय किया कि बच्चों को टैबलेट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि हमने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि गरीब परिवार के बच्चे उनको पढ़ाई में दिक्कत ना आए, ऐसे परिवार के बच्चों को 12वीं तक भाइयों उसका फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी और छात्राओं को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी फीस पूरी की पूरी हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले इस सेशन में जो 70 अभी चलेगा, इस 70 से जो ओबीसी समाज के बच्चे और एससी समाज के बच्चे वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे सब बच्चों की फीस भी देने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय भाइयों हमने किया है और इसका लाभ हरियाणा के हमारे युवाओं को वो मिलने वाला है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो चलाई है और हरियाणा के अंदर चिरायु से उसको जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के ऐसे 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, इलाज कराने की गारंटी, मुफ्त इलाज कराने की गारंटी अगर किसी ने दी है ये डबल इंजन की सरकार ने दी है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 16 लाख से अधिक मरीजों ने अपना इलाज कराया है, इस योजना का लाभ लिया है और हरियाणा सरकार ने 2,139 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर मुफ्त में वो कराने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। और इसको हमने अपने अभी संकल्प पत्र में भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये 5 लाख नहीं अब 10 लाख का अधिकार देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, हमारे 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं ऐसे बुजुर्गों को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, इलाज की चिंता परिवार को नहीं, इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी। उसको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में, क्योंकि विपक्ष के लोग बोलते रहते थे कि ये तो घोषणाएं हो रही है, परंतु हमने एक एक घोषणा को इंप्लीमेंट करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस करानी पड़ती है और डायलिसिस कराने के लिए महीने में 3 बार 4 बार जाना पड़ता है, 25-30 हजार रुपया महीने का खर्च होता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद किसी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। हरियाणा के अंदर जितने सरकारी हॉस्पिटल है, जितने मेडिकल कॉलेज है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा फ्री में मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। ये हमने इस योजना को पूरा किया है। भाइयों हमने ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,95,000 जो हमारे रेडी भड़ी वाले थे उनको बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर 5 लाख नए मकान गरीबों को बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की आधी आबादी को
सशक्त करने का निर्णय किया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने वहां से बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए उसको लॉन्च किया है। और बीमा सखी योजना के तहत हमारी बहनों को साल में 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए और तीसरे साल में 5,000 रुपए मासिक वेतन देने का निर्णय किया है। और हमारी बहनें अब वो कमीशन के तहत जो भी बीमा पॉलिसी करेंगी उसकी कमीशन भी उन तक पहुंचाने का काम वो होगा। और हर साल बहनों को 2100 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप पिछले वर्षों में हमने तैयार किया और 10 वर्षों के अंदर 79 महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और 79 महाविद्यालयों में से 32 महाविद्यालय बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको पढ़ाई के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, नजदीक में ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। भाइयों, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने 5 लाख लखपति दीदी बनाने का भी निर्णय किया था। 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ड्रोन दीदी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। 5,000 ड्रोन दीदी हरियाणा के अंदर बनाने का हमने निर्णय किया है और 100 से ज्यादा ड्रोन दीदी हमने उनको कौशल दे करके 8 लाख रुपए का ड्रोन भी फ्री में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप लोगों के बीच में इस कोसली विधानसभा की सरदारी के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। हमारे अनिल जी यादव जी ने अपना मांग पत्र ये बीच रखा है और आप सबकी जो भावनाएं हैं इस मांग पत्र के अंदर उन्होंने एक एक गांव की इसके बीच में रखी है। ये बहुत बड़ा मांग पत्र इन्होंने दिया है, परंतु उसमें से इन्होंने कुछ मांगे वो पड़ी थी। मैं यहाँ पर कुछ जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए, अगर जो गांव नठेड़ा में और सुरखपुर में जो सब हेल्थ सेंटर के निर्माण की बात हमारे अनिल जी ने कही है, वहां पर जो ही हमें पंचायती भूमि उपलब्ध होगी तो इन दोनों जगह पर नठेड़ा में भी और सुरखपुर में भी एक सब हेल्थ सेंटर का निर्माण वहां कराया जाएगा। इसके लिए आज मैं ये घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार से जो लीलोगढ़, गुडियाणी तथा रतनथन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही गई है, वो भी वहां पर इन गांवों के अंदर पंचायती भूमि जो ही मिलेगी उनको भी पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। गांव मोतला कला में जल घर के निर्माण की बात की है, उसको भी जल घर वहां बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जाटू सना में जो कॉलेज बन रहा है उसको भी शीघ्र बनवाने का काम गति से ये हमारी सरकार करेगी। बोरथल डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसकी बात अभी हमारे विधायक महोदय ने रखी है। हमारे अनिल जी ने जो बढ़ंगी माइनर और नया गांव माइनर के पुनर्निर्माण की बात कही गई है, इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास के अंदर जो माइनर पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुलिया बनाने की बात कही गई है, उसको भी बनाने का काम वो जल्दी किया जाएगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू नहर पर गांव लुहाना से
खालोटा जाने वाले रास्ते पर उसके ऊपर भी पुलिया का निर्माण कराया जाएगा और गांव पहलावास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रतनधन तथा लीलोड़ में जल भराव की जो समस्या, खेतों के अंदर जो पानी भरता है, इसकी समस्या की बात कही गई है। इस जल भराव की समस्या का भी समाधान करने का काम करवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो नए उपमंडल जो बनाने की, डहीना के अंदर सब डिवीजन बनाने की बात कही गई है, एक हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर इसको भेज करके ये जो इसकी पूरा का क्राइटेरिया पूरा होगा तो इसको भी उपमंडल और सब डिवीजन बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और कोसली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको भी तेज गति से उसका काम करके पूरा करवाने का काम वो किया जाएगा। और कोसली विधानसभा के अंदर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं। और जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे जो कोसली विधानसभा के अंदर स्कूल है उन स्कूलों के भाइयों नव निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और कोसली के अन्य विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग इतनी संख्या के अंदर यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो ये तीसरे टर्म की सरकार बनाने का काम किया है और भाइयों तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है, मैं आज आप लोगों को ये कोसली की सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास में ये हरियाणा की सरकार जो आपकी सरकार है ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गति से हम कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।